हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सन स्टडी। आज मैं ट्रेन पार्ट 3 में सम प्रॉब्लम्स उसका सॉल्यूशंस बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन। टू ट्रेन्स आर रनिंग विद द स्पीड 30 km/h and 58 km/h in the same direction. A man in the slower train passes the faster train in 18 seconds. The length in meters of the fastest train is okay. ट्रेन 1 स्पीड जो है दिया 30 km/h। ट्रेन 2 स्पीड दिया 58 km/h। जो पूछा क्या था, फास्ट ट्रेन लेंथ। फास्ट ट्रेन लेंथ को हम लोग फास्ट ट्रेन लेंथ क्या था T2। T2 जो लेंथ जो है L मानने से जो पूछा क्या था, ए मैन इन दी स्लोअर ट्रेन पासेस द फास्टेस्ट ट्रेन इन 18 सेकेंड्स। तो जो T1 ट्रेन में जो बैठा हुआ आदमी का स्पीड क्या होगा, तो T1 का स्पीड होगा। T1 का स्पीड अंदर बैठा तो उसका स्पीड वो व्यक्ति का स्पीड बराबर होगा। तो मैन का स्पीड क्या होगा 30 km/h। जो है T2 जो है ये व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है, तो रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा। रिलेटिव डिस्टेंस जो है व्यक्ति को क्रॉस करने से ट्रेन 1 में बैठा हुआ व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है, तो रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा T2 लेंथ होगा। इसको उसी लेंथ को क्रॉस कर खुद को क्रॉस करना है, तो T2 लेंथ क्या था L। फिर रिलेटिव स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू मैन का स्पीड जो है 30 km/h और T2 स्पीड 58 km/h। सेम डायरेक्शन होने से क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस करने से 28 km/h। जो ट्रेन जो लेंथ जो है मीटर में पूछा, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना है। 28 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। जो टाइम क्या दिया, कितना समय लग रहा है उसको क्रॉस करने के लिए 18 सेकेंड। टाइम जो दिया 18 सेकेंड्स। तो रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम। तो रिलेटिव डिस्टेंस क्या था L। L इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड 28 इंटू 5/18 इंटू 18 काटने से 28 5 जा 140 मीटर्स। जो पूछा क्या था, तेज ट्रेन की लंबाई। तेज ट्रेन की लंबाई क्या था 140 मीटर। Two trains cross an electric pole in 10 seconds and 18 seconds respectively. If they move in opposite direction, they will cross in 15 seconds. Find their speed ratio. जो दिया है T1 लेंथ L1 मानेंगे, ट्रेन 2 का जो लेंथ जो है L2 मानेंगे। T1 का जो स्पीड है V1, T2 का जो स्पीड V2 मानेंगे। जब इसका टाइम क्या लग रहा है एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने के लिए, T1 को ट्रेन 1 को 10 सेकेंड्स लग रहा है, ट्रेन 2 को 18 सेकेंड्स लग रहा है। ओके, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेन लेंथ होगा। L1 इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। और यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, L2 इज इक्वल टू टाइम इनटू V2। ओके, डिस्टेंस क्या होगा 18 इंटू V2। उसके बाद क्या दिया, दे विल क्रॉस इन 15 सेकेंड्स। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करने से कितना समय लग रहा है 15 सेकेंड। 15 सेकेंड्स इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम 15 सेकेंड इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव डिस्टेंस क्या था, रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल टू L1 प्लस L2 बाय रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन 1 लेंथ प्लस ट्रेन 2 लेंथ। L1 प्लस L2 बाय रिलेटिव स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, प्लस प्लस है तो V1 प्लस V2। तो L1 क्या था 10V1, L2 18V2। That implies 15 is equal to 10V1 plus 18V2 by V1 plus V2। तो 15 से काटने से 15 इंटू V1, 15 इंटू V1 15V1 प्लस 15V2 इज इक्वल टू 10V1 प्लस 18V2। तो 15V1 माइनस 10V1 इज इक्वल टू 18V2 माइनस 15V2। दैट इम्प्लाइज क्या होगा 5V1 इज इक्वल टू 3V2। तब क्या होगा 3V V1 बाय V2 इज इक्वल टू 3/5। V1 इज टू V2 इज इक्वल टू क्या होगा 3:5। जो पूछा है उनकी गति का अनुपात क्या है, 3:5।
सेकेंड मेथड में देखेंगे एलिगेशन में। ओके, जो टाइम 1 दिया, टाइम 2 का टाइम रेशियो दिया। टाइम रेशियो क्या था इसका, एक का 10 सेकेंड्स लग रहा है, एक 18 सेकेंड्स लग रहा है। उसके बाद दोनों को क्रॉस करने के लिए कितना समय लग रहा है, 15 सेकेंड। ये बीच में लेना, जो टाइम टाइम टू टाइम रेशियो लेने से T1 T2 टाइम लेने से क्या आएगा, उसका रेशियो जो है SP1:SP2 आएगा, स्पीड रेशियो। तो 18 माइनस 15 3, 15 माइनस 10 5, 3:5 क्या आएगा, स्पीड रेशियो 3:5। ओके, a train overtakes two persons who are walking in the same direction in which the train is going at the rate of 2 km per hour and 5 km per hour and passes them completely 9 seconds and 10 seconds respectively. So the length of the train is, जो दिया है ट्रेन लेंथ जो है L मानने से, ट्रेन जो स्पीड जो है V मानने से, जो है वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन, दो व्यक्ति जो है, एक M1 का स्पीड दिया 2 किलोमीटर पर आवर, M2 का स्पीड दिया 4 किलोमीटर पर आवर। इसको कितना समय में क्रॉस कर रहा है, इसको टाइम लग रहा है 9 सेकेंड्स, इसको टाइम लग रहा है 10 सेकेंड्स। ओके, तो इसको कितना समय में, इसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू स्पीड सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जाने से V-2 किलोमीटर पर आवर। इसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, V-4, सेम डायरेक्शन होने से माइनस करना होगा स्पीड को, क्या होगा किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या दिया, टाइम सेकंड्स में दिया, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। V-2 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये भी क्या होगा रिलेटिव स्पीड, V-4 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। जब रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, इसका तो मैन को क्रॉस कर रहा है, तो रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेन लेंथ होगा। रिलेटिव डिस्टेंस L इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम। रिलेटिव स्पीड क्या था, V-2 इंटू 5/18 इंटू टाइम 9 सेकेंड्स। फिर यहाँ पे L क्या आएगा, लेंथ V-4 इंटू रिलेटिव डिस्टेंस इंटू टाइम 10 सेकेंड्स। तो L जो ट्रेन लेंथ जो है सेम, दोनों को बराबर करने से क्या आएगा, V इंटू 5/18 इंटू 9 इज इक्वल टू V-4 इंटू 5/18 इंटू 10। 5/18 काटने से क्या बचेगा, V-2 9 इंटू 9V माइनस 18 इज इक्वल टू 10V माइनस 40V। इस तरफ आने से क्या होगा, 10V माइनस 9V इज इक्वल टू 40 माइनस 18। तो V इज इक्वल टू क्या आएगा, 22 मीटर पर सेकेंड। जो पूछा क्या था, द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का लंबाई पूछा, ट्रेन की लंबाई क्या था, दिस वन, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या आया 22, V मैंने एक केस में डालने से V कितना था 22 माइनस 4, L इज इक्वल टू 22 माइनस 4 इंटू 5/18 इंटू 10। तो क्या आएगा 22 माइनस 4 18 इंटू 5/18 इंटू 10। 18 काटने से 5 इंटू 10 50, लेंथ क्या आया 50 मीटर। ओके, two trains, one 160 meter and the other is 40 meter, are running in the opposite direction on parallel tracks. The first at 77 km an hour and the other at 67 km an hour. How long will they take to cross each other? जो दिया है, ट्रेन 1 की लेंथ दिया 160 मीटर, ट्रेन 2 का जो लेंथ दिया 40 मीटर। उसके बाद दिया ट्रेन 1 की जो स्पीड दिया 77 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन 2 की जो स्पीड दिया 67 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्या पूछा, दोनों क्रॉस करने के लिए कितना समय लग रहा है पूछ रहा था, जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में। दे टेक टू क्रॉस ईच अदर, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। जो पूछा है समय को टाइम पूछा है, तो रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल टू T1 लेंथ प्लस T2 लेंथ। T1 लेंथ क्या था 160
प्लस 40 तो 200 मीटर। फिर रिलेटिव स्पीड क्या था, रिलेटिव स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, प्लस 77 प्लस 67 144 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 18 8 जा 8 5 जा 40 मीटर पर सेकेंड। जो पूछा क्या था, समय समय t इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस 200 बाय रिलेटिव स्पीड 40 0 0 4 5 जा तो 5 सेकेंड्स। कितना समय लग रहा है उसको एक क्रॉस करने के लिए, 5 सेकेंड्स लग रहा है। The length ratio of the two trains is 4:5. The relative speed of the both trains when moving in opposite direction is 90 km per hour. When they move in opposite direction, they will cross in 36 seconds. Find the length of each train. जो ट्रेन का लंबाई का रेशियो क्या दिया, T1:T2, जो लेंथ रेशियो दिया 4:5, इसको x मानेंगे 4x:5x। उसके बाद रिलेटिव स्पीड क्या दिया, रिलेटिव स्पीड जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड दिया 90 किलोमीटर पर आवर। जो दोनों टाइम क्या दिया, टाइम जो दिया 36 सेकेंड्स। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना समय लग रहा है क्रॉस करने के लिए, एक दूसरे को 36 सेकेंड। सेकेंड्स में देती है, इसको भी रिलेटिव स्पीड को भी सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, इंटू 5/18 18 5 जा 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव स्पीड क्या आया, 25 मीटर पर सेकेंड। फिर रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन वन लेंथ प्लस ट्रेन टू लेंथ। ट्रेन वन लेंथ 4x, ट्रेन टू लेंथ 5x इज इक्वल टू 9x। तब रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम। रिलेटिव डिस्टेंस क्या था, 9x इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड 25 इंटू टाइम 36 सेकेंड। 9 4 जा 25 4 जा x इज इक्वल टू 100। x 100 है तो पूछा क्या था, दोनों ट्रेन की लेंथ लंबाई पूछा, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या होगा, T1:T2 क्या था लंबाई 4x:5x। फिर x क्या आया 100 इंटू 100 करने से 400, अभी इंटू 100 करने से क्या आएगा 500 मीटर मीटर। ट्रेन वन का लेंथ 400 मीटर, ट्रेन टू का लेंथ 500 मीटर। ओके ओके फ्रेंड्स, thanks for watching. Please like, share and subscribe.